हमें इस संसार में रहते हुए कर्म कैसे करना चाहिए। हम सब कर्म कर रहे हैं और भगवत गीता के इस श्लोक में 3rd चैप्टर के 38 श्लोक में भगवान एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए। तो आप मेरे बात बोलिएगा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्वरा। अनुवाद। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिकली पांच पॉइंट्स आए हैं। जब भी आप कार्य कर रहे हो तो उन कार्य को करने से पहले इन्हें वे कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माइंड ये 5 चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो भगवान कह रहे हैं कि अर्पण का कॉन्सेप्ट, समर्पण अर्पण का कॉन्सेप्ट, कुछ अर्पण किया जाए लाइफ में अर्पण हम क्या कर सकते हैं? हम अपने मन को अर्पण कर सकते हैं, हम अपनी बुद्धि को अर्पण कर सकते हैं भगवान को, हम अपने धन को अर्पण कर सकते हैं भगवान को। ये सब क्या है? अर्पण ही तो है। ये सब अर्पण करेंगे तो हम अपने विचारों को भगवान को अर्पण कर सकते हैं। समर्पण अर्पण एक ही बात है। सो ये भावना विकसित होना प्लस उस भावना को प्रैक्टिकल शेप देना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका कार्यक्रम में आना, इन्हें भी क्या कर रहे हो आप इस कार्यक्रम में आके? आप अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने समय को भगवान को अर्पण कर रहे हो। इसलिए क्या होता है इस क्लास में, ठीक है, हमने बहुत सारे डिवोटीज को इनवाइट किया, बहुत सारे डिवोटीज में से मैक्सिमम फाइनली 20-25 लोग आ पाए। जिन लोगों को लगा नहीं हम नहीं कर सकते अभी अपने मन को समर्पण, अगर हम अपने मन को समर्पण करेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे, हम आपके हिसाब से नहीं करेंगे प्रभु जी, हम अपने हिसाब से करेंगे, तो वो क्या होंगे, वो पीछे साइड ट्रैक हो जाएंगे। इट हैपेंस। और या उनके कोई और कारण हो सकते हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट एक स्पेसिफिक केस के ऊपर बात नहीं कर रहा मैं, सबकी परिस्थिति अलग हो सकती है। तो पहली बात हो गई समर्पण की। दूसरी बात हो रही है मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करो। दूसरा मतलब ये हो गया इन्हें वे अपनी लाइफ में नॉलेज लो भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान के बारे में ज्ञान लेना, या भगवान ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को समझना। तो 2 तरह का ज्ञान है, एक तो भगवान के बारे में समझना, भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान ने इस संसार में आके क्या किया, ये हो गया भगवान के बारे में ज्ञान लेना। दूसरा गीता का ज्ञान क्या है, भगवान ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को अपने जीवन में सारोकार करना, इन्हें में उतारना, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, समझना, जानना। पहले तो जानोगे, फिर समझोगे, फिर उतारोगे, और फिर आपको उसका रिजल्ट अनुभव होगा। तीसरा है बिना स्वामित्व के, जो हमने पिछले श्लोक में भी डिस्कस किया। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम जो एक कंट्रोलिंग टेंडेंसी के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं, हमें अपने आप को उससे फ्री करना है। वी आर नॉट द कंट्रोलर, कृष्ण इज द कंट्रोलर ऑफ आवर लाइफ। अल्टीमेटली शरणागति होगी तो धीरे 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 अपने आप ये मूड कल्टीवेट होगा हमारा कि कृष्ण इज द कंट्रोलर, आई एम नॉट ए कंट्रोलर, आई कैन डू समथिंग बट आई कैन नॉट डू मैनी थिंग्स इन लाइफ। कई बार कैसे चीज आपके सामने आ जाएगी आपको अंदाजा भी नहीं होगा, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। समझे, उधर कृष्णा इंटरफेयर्स, एक भक्त के जीवन में कृष्णा इंटरफेयर करते हैं। साधारण व्यक्ति के जीवन में कृष्णा इंटरफेयर नहीं करते, वो प्रकृति के गुणों में ही फंसा रह जाता है। सो साधारण लोगों की लाइफ अलग चलती है, इन्हें वे भक्तों की लाइफ अलग चलती है। तो हम भक्तों की कैटेगरी में आना चाह रहे हैं, उसका एक प्रयास कर रहे हैं
इससे कि वी कैन एक्सपीरियंस अ डिफरेंट लाइफ, सो दैट हम अपनी लाइफ की कमांड कृष्ण को दे सकें। वी वांट कि हमारी लाइफ में कृष्णा इंटरफेयर करें, हम उसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कृष्णा हमारी लाइफ को एक्सप्लॉइट करें। वी वांट टू बी एक्सप्लॉइटेड। कैन यू इमेजिन? वी वांट टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय कृष्ण। आप रेडी हैं एक्सप्लॉइट होने के लिए? आर यू रेडी टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय कृष्ण? Like same in Krishna book, like gopis did. Yeah, gopis did, and even Chaitanya Mahaprabhu last जो शिक्षाष्टकम है उसका अल्टीमेट मैसेज तो यही है, we want Krishna to exploit us, we want Krishna to be unfavorable on us, but we want Krishna to interfere in our life. हम चाहते हैं कि कृष्णा हमारी लाइफ में इंटरफेयर करें। नेक्स्ट है बिना आलस्य के। अब भगवान भी बहुत स्मार्ट है। इसी श्लोक में अगर आप आगे थे तो भगवान ने कहा, एक तरफ मैं कह रहा हूँ स्वामित्व मत लीजिए, आप मेरे बारे में ज्ञान अर्जित कीजिए, समर्पण कीजिए, सब कुछ बोल दिया भगवान ने। फिर भगवान ने अर्जुन को बोला बिना आलस के। अभी बिना आलस के क्यों बोला गया? सोचने की बात। बिना आलस के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि आप कहेंगे सब कुछ जब कुछ मैं कर ही नहीं रहा, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, मैं आराम से सो लेता हूँ, लेट मी स्लीप इन माई हाउस, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि भगवान कर रहे हैं। मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, सब कुछ भगवान को देना ही है, मुझे अपने लिए कुछ करना नहीं है तो सोता रहता हूँ। मैं अपनी स्लीप भी भगवान को दे दूंगा। आई विल गिव माई स्लीप ऑल्सो टू कृष्णा, नो प्रॉब्लम। सो भगवान ने इसलिए बोला बिना आलस के जीवन जीना है। आलस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप कह रहे हो बिना लाभ की आकांक्षा के, ये भी एक पॉइंट है इसमें। अल्टीमेटली प्रॉफिट में ज्यादा मत फंसो, प्रॉफिट लॉस ज्यादा दिमाग मत लगाओ प्रॉफिट लॉस में, बिना लाभ की आकांक्षा के। अब ऐसे कौन बिजनेसमैन बिजनेस कर लेगा बताओ? कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर सकता है? कृष्ण जी की भक्ति में वो तो कहेगा छोड़ दो सब कुछ, चलो बोरिया बिस्तर उठाओ और चलो। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो घर बैठो। फिर इसलिए भगवान ने बोल दिया वहां पे बिना आलस के। आलसियों का कोई काम नहीं है इस संसार में। अल्टीमेटली आलस पे तो विजय प्राप्त करनी होगी। ठीक है।